एक चील का छोटा बच्चा एक जगह पर नदी के पास अकेला बैठा होता है। मौसम बदलता रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आती। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी शुरू हो जाती हैं। चील का बच्चा अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन हवाएं उसे मुखालिफ सिमत किसी और जंगल में ले जाती हैं। वहां पर कुछ परिंदे बैठे होते हैं। चील भी वहां हवाओं के साथ पहुंच जाता है। जब चील वहां पहुंच जाता है तो जाकर वो चील उन परिंदों से कहता है। ये मैं किस जगह आ गया हूँ? यहाँ तो मेरा कोई अपना नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त परिंदों के इलाके में हो। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आंधी की वजह से कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं अकेला रहता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। जब तुम्हें याद आए कि तुम कहाँ से आए हो, तब मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। ठीक है अंकल जी, मैं आपके साथ चला जाता हूँ। जब मुझे कुछ याद आया मैं आपको बता दूंगा। खोए हुए चील के बच्चे की परेशानी देखकर परिंदा परेशान हो जाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो चील उस परिंदे से कहता है। अंकल, आपका घर बहुत खूबसूरत है। यहाँ तो बारिश का पानी भी नहीं आता होगा। हाँ बेटा, यहाँ बारिश का पानी नहीं आता। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकते हो। अंकल, मुझे अब भूख लगी है। कुछ खाने को है आपके पास? हाँ बेटा, मेरे पास कुछ अनाज है, मैं आपको देता हूँ। उस चिड़े का नाम लालू होता है। लालू उसे कुछ खाने के लिए देता है और चील खा लेता है। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरा कितना ध्यान रखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरे बच्चों की तरह हो। अंकल, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? आपकी फैमिली नहीं नजर आ रही, वो कहाँ पर हैं सब? ओहो बेटा, क्या बताऊं, वो एक हादसे की वजह से इस दुनिया से चले गए। मुझे तुम में अपने बच्चों की झलक नजर आती है। बेटा, अब तुम थक गए होगे, कुछ देर सो जाओ। लालू उसे खाना देता है। चील का बच्चा वो खाना खा लेता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। लालू फिर से खाना लाता है और चील का बच्चा वो खाना खा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे होते हैं। चील का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन लालू चील के बच्चे से कहता है। बेटा, तुम गुमसुम लग रहे हो और क्या सोच रहे हो? आजकल तुम बहुत खामोश रहते हो। अंकल, मुझे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है। क्या हम उसी रास्ते से पता कर सकते हैं जाकर? अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुम जाकर पता कर लो। लालू, इसके साथ जाओ और दो तीन परिंदे और भी चले जाएं। हाँ अंकल, चिड़िया बहन सही कह रही है। हम इसी वक्त चलते हैं, मुझे लगता है कि मेरा इलाका मुझे मिल जाएगा। हाँ चील, तुम ठीक कह रहे हो। शायद तुम्हारा इलाका तुम्हें मिल ही जाए। तुम तीनों जाकर देखो ना। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा आप सबके साथ। चलो ना, चलते हैं, चील का इलाका ढूंढ लेते हैं हम सब। अब देर किस बात की? चलो, हम तीनों मिलकर ढूंढते हैं इसका इलाका। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं चील का इलाका ढूंढने के लिए। वो सारा दिन सफर करते हैं। एक जगह पर कुछ चील बैठे हुए होते हैं। उन तीनों का गुजर उन चीलों के पास से होता है, तो वो तीनों वहां पर रुक जाते हैं। यहाँ मुझे थोड़े से चील नजर आए हैं। क्या ये चीलों का इलाका है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? है तो चीलों का इलाका, लेकिन तुम्हारे पीछे कितने मजेदार परिंदे खड़े हैं। पर ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? आप इन परिंदों के तरफ मत देखें, बस इतना बताएं कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। मैं तो इन्हें देखूंगा और खाऊंगा भी। तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अब छोटा चील नहीं रहा। मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। अब हमें जाने दो। तुम यहाँ से चले जाओ और इनको मेरे हवाले कर दो, वरना जो इनके साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा। रुको जरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
یہ کہنے کے بعد دونوں چیل آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اور چیل کا بچہ بڑے چیل کو نیچے گرا دیتا ہے اور خود بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ اپنے علاقے میں آنے کے بعد ہمیں بچاتے بچاتے تم نے اتنی چوٹیں کھا لی، چلو تمہارا علاقہ تو ملا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے اور میں آپ کو چیلوں کے ہی حوالے کر کے بھاگ جاتا۔ بیٹا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب تمہارا علاقہ مل چکا ہے، تم وہاں جا کر رہ سکتے ہو۔ ہاں انکل، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ نے میری اتنی مدد کی اور مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میں تو اس طوفان میں گم ہی ہو جاتا اگر آپ نہ ملتے تو۔ بیٹا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیوی بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس کی صورت میں تم مجھے ملے۔ میں نے تمہارے سہارے بہت اچھی زندگی گزاری، لیکن تم مجھے ملنے کے لیے یہاں آتے رہنا۔ جی جی، میں یہاں ضرور آیا کروں گا، بلکہ روز ہی یہاں آپ کو ملنے آیا کروں گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں۔ لالو اپنا فرض پورا کرتا ہے اور چیل کے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے اور چیل بھی اس کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کرتا ہے۔ پھر چیل کا بچہ واپس اپنے علاقے میں چلا جاتا ہے اور لالو اپنے علاقے میں ہی رہتا ہے۔ پھر اکثر چیل لالو سے ملنے آتا رہتا ہے۔